अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो ट्यूटोरियल है ये हमारा जो प्रीवियसली हमने टाइटैनिक डेटा सेट पे काम किया था उसके मजीद फीचर्स, उस डेटा सेट को मजीद हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले जो फाइल थी उसी को मैंने दोबारा कॉपी कर लिया पार्ट 2 के नाम से। और जो पिछली फाइल थी उसको भी हम पढ़ते जाएंगे और उस पर जो जो चीज़ें हम फीचर्स ऐड कर रहे हैं उसको हम सीखते भी जाएंगे। तो हमारा बेसिकली जो काम जो हम कर रहे थे वो हम टाइटैनिक के डेटा सेट पे डिसीजन ट्री क्लासिफायर मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि जो पैसेंजर थे टाइटैनिक के वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। 0 हमने नॉट सर्वाइविंग के लिए रखा है, 1 हमने सर्वाइविंग के लिए रखा हुआ है। तो हम एक जो है मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसके 4 स्टेप है: डेटा प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल, मॉडल इवैल्यूएशन और एक्यूरेसी टेस्ट। इससे पहले जो हमने डेटा प्रिपेयर किया था उसमें हमने मिसिंग डेटा को ड्रॉप कर दिया था। आज जो हम काम कर रहे हैं वो मिसिंग डेटा जो है उसको मीडियन फिल्ड कर रहे हैं, यानी मीडियन वैल्यू होती है, मीन मीडियन वैल्यूज होती हैं। स्टैट्स जिन्होंने पढ़ा है उनको इसका कॉन्सेप्ट होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बस मैं ये बता रही हूँ कि जो वैल्यूज मिसिंग है डेटा सेट में से, फॉर एग्जांपल कुछ की एज मिसिंग है तो हम ओवरऑल पैसेंजर की एवरेज एज ले रहे हैं और उसको हम जो जो जिन जिन की वैल्यूज मिसिंग थी उसमें हम उसको फिल कर देंगे। तो हमारा डेटा सेट जो है वो टोटल उतना ही रहेगा जो फर्स्ट वीडियो थी, पार्ट 1 वीडियो। उसमें हमने मिसिंग डेटा को रिमूव कर दिया था तो डेटा सेट हमारा ओवरऑल कम हो गया था। अराउंड 900 का डेटा था जो कि 700 बन गया था तकरीबन। तो इस वक्त हम ये कर रहे हैं कि हम रिमूव नहीं कर रहे हैं बल्कि हम जो है आ, उसको फिल कर रहे हैं ताकि हमारा टोटल जो 900 का डेटा, 891 डेटा वो रिटेन रहे। तो हमने डेटा सेट लोड किया, पांडास लाइब्रेरी हमने इंक्लूड किया और डेटा सेट हमारे पास इस लिंक पे मौजूद है। वहां से हमने डाउनलोड कर लिया या हमने वहां से कॉल कर ली फाइल। तो हम जो है इसको df.shape को रन करते हैं। ये फाइल हमने रन किया तो हमारे पास आ गया, कनेक्ट हो रहा है इस वक्त, इनिशलाइज हो रहा है, कनेक्टेड, एलोकेशन हो गई और हमारे पास 891 रॉज है और 12 हमारे पास कॉलम है। ये जो डेटा सेट अवेलेबल है ये यहाँ पे अम, मेरे जो अपना फोल्डर्स में ये पब्लिक हुआ है और ख़ुद जो मैंने ये फाइल अप ली है बेसिकली वो उसका लिंक मैंने यहाँ रेफर कर दिया है। और इस लिंक से का जो लाइसेंस टाइप है वो CCO पब्लिक लाइसेंस टाइप है। तो यहाँ से जो है हमने इसको जो है वो उठा लिया है। अब हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद जो है हमने डेस्क्राइब की कमांड यूज की। डेस्क्राइब कमांड हमें ये बता रहा होता है कि जो हमारे पास उसमें न्यूमेरिक डेटा है उसकी कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करके दिखा रहे। पैसेंजर आईडी इसने का टोटल 891 का डेटा इसके रिकॉर्ड में मौजूद है। सर्वाइवल टोटल 891 के सर्वाइवल डेटा मौजूद है कि 0 है या 1 है। पी क्लास का डेटा मौजूद है मगर एज का जो डेटा है वो 714 अवेलेबल है। इसका मतलब है टोटल जो डेटा है 891 उसमें से 714 लोगों का एज का डेटा मौजूद है, बाकी लोगों का मिसिंग है। तो वो जो मिसिंग डेटा है वो हम मीडियन मेथड के थ्रू फिल करेंगे ताकि ये भी 714 की जगह 891 हो जाए। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं। df.column जब हमने इसको प्ले किया तो हमारे पास इसके जो टोटल कॉलम्स थे उसके नाम आ गए। तो हमारे पास टोटल ये 12 कॉलम्स है। इसमें से हम कुछ कॉलम्स को अपने इनपुट वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे हैं और इसमें से हम सर्वाइवल वाला जो कॉलम है उसको हम आउटपुट वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारे पास जो सिलेक्टेड फीचर्स हैं उसमें से हमने एक वेरिएबल बनाया सिलेक्टेड फीचर के नाम से, जिसमें अपने जो टोटल फाइल थी, टोटल डेटा सेट की फाइल थी उसमें से हमने 1 2 3 4 5 कॉलम्स उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। और ये एक्सट्रैक्ट करने की वजह ये है कि हम उस पूरे 12 कॉलम से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा इस तरीके से होता है कि टोटल फाइल में से हमने उन कॉलम्स को इन्वर्टेड कॉमास में एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ लिख दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको आपने इनक्लोज कर दिया। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सिलेक्टेड अंडरस्कोर फीचर्स डॉट इज नल। इस नल की कमांड ये बता रही है कि अगर इन वेरिएबल्स में कोई नल है, क्या ये नल है ड्रॉ,
तो उसको काउंट कर लो। सम का काम क्या होगा कि वो उस वेरिएबल को, उस मिसिंग डेटा को काउंट कर लेगा। तो जब इसने काउंटिंग किया तो इसने देखा कि एज जो है वो 177 नल वैल्यूज के साथ है, और बाकी जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसमें जीरो नल वैल्यूज है, यानी कि उन सबका 891 डेटा मौजूद है, लेकिन एज के टोटल 891 डेटा सेट में से 177 डेटा सेट मिसिंग है। तो हम बेसिकली इसी मिसिंग डेटा पे वर्कआउट कर रहे हैं, और मॉडलिंग में फिर इतना मेहनत नहीं लगती जितना डेटा सेट को तैयार करने में लगती है मशीन लर्निंग पे जब हम काम कर रहे होते हैं, और ये बहुत फन पार्ट है। तो हमारे पास क्लीन डेटा सेट करने के दो मेथड है। एक डेटा सेट, फर्स्ट जो मेथड है वो हमारे पार्ट वन कोलैब की फाइल में मौजूद है, और पार्ट टू में जो है हम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग मीडियन मेथड। इसको जो है हम बोल्ड और इटैलिक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है, हम इस फाइल में हम इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो आगे से हमारे पास ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। अब जो हमें काम करने की ज़रूरत है, ज़ाहिर है हमें फिल करना है डेटा को। तो हम एवरेज या मीडियन से हम फिल करना चाह रहे हैं। तो मीडियन वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमने एक वेरिएबल बना दिया मीडियन के नाम से, और हमने उसमें लिखा कि सिलेक्टेड अंडर स्कोर फीचर्स में से जो एज का कॉलम है उस पे मीडियन फंक्शन रन कर ले। तो ये मीडियन फंक्शन रन हो गया। अब हम ये कर रहे हैं कि सिलेक्टेड अंडर स्कोर फीचर्स, जो हमारी फाइल तैयार हो रही है, डेटा सेट जो हमारा तैयार हो रहा है, उसमें एज का जो कॉलम है डॉट फिल एन ए की कमांड है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें वैल्यू बतानी होती है, तो वैल्यू हमारे पास मीडियन के अंदर रखी हुई है, और फिर हम लिखते हैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब हमने इसको रन किया तो कुछ हमारे पास इसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। मीडियन इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, वेरी गुड। अब हम आते हैं और हम देखते हैं कि सिलेक्टेड अंडर स्कोर फीचर्स डॉट, अगर अब इसमें से कोई नल वैल्यू है तो उसको सम कर दो, वही जो ऊपर हमने काम किया था उसको हमने दोबारा रन किया। तो अब आप देखिए एज की वैल्यू जो थोड़ी देर पहले हमारे पास तकरीबन 177 मिसिंग वैल्यूज आ रही थी, अब सिलेक्टेड फीचर्स पे हमने जब मीडियन अप्लाई कर दिया है तो अब हमारे पास एज की जो है टोटल वैल्यूज जीरो मिसिंग है। और मैं देख लेती हूँ कि ऐसा ना हो कि हमारे रॉस मिसिंग हो चुके हों, तो हम कमांड इस्तेमाल करेंगे सिलेक्टेड अंडर स्कोर फीचर्स डॉट शेप। तो हमारे पास टोटल 891 डेटा मौजूद है, 5 इसमें कॉलम मौजूद है, यानी हमारे अब कोई रो मिसिंग नहीं है। और दूसरा मेथड ये था हमारे पास कि हम मिसिंग डेटा को रिमूव कर दें। तो बहरहाल हम जो है अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास चूंकि डेटा सेट जो है, अगर मैं उसके यहाँ पे आपको कॉलम्स दिखाऊं, सिलेक्टेड अंडर स्कोर फीचर्स डॉट कॉलम्स, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कॉलम्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। इन 5 कॉलम्स में से एज, पी क्लास, फेयर और सर्वाइव, ये वो कॉलम्स है जिनका डेटा क्वांटिटेटिव है, 0 1 या किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में मौजूद है। और ये जो सेक्स का डेटा है ये हमारे पास वर्डिक में है, मेल, MALE पूरा लिखा हुआ है, टाइप हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसका रॉ फॉर्म दिखाऊं तो आप देखिए नेम्स जो है हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स में मौजूद हैं, और जो सेक्स का डेटा है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में मौजूद है। और इसके बाद हमारे पास एक और डेटा सेट है जो इस वक्त यहाँ नज़र नहीं आ रहा, स्क्रीन मुझे छोटी करनी पड़ेगी, तो मैं इस पे चली जाती हूँ रॉ फॉर्म में। इसमें आपके पास ये जो नंबर है PC 17599, ये मेरे पास डेटा अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में है।
तो हमें जो इसको तो हमने खैर कंसिडर ही नहीं किया है, लेकिन जो काम है असल हमारे पास, ये जो डेटा है हमारे पास अल्फाबेटिकल डेटा, इसको हमें क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिक डेटा में इनकोड करना होगा। तो हमने इसको न्यूमेरिक डेटा में इनकोड किया। इसका तरीका ये क्या है, स्केलर से प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी ले लिया, पैकेज में से हमने लेबल इनकोडर का पैकेज उठा लिया, LBL ENCO हमने एक वेरिएबल असाइन किया है जिसमें हमने लेबल इनकोडर का फंक्शन रन कर दिया। सिलेक्टेड फीचर्स में जो सेक्स का कॉलम है उस पे हमने कोडिंग की है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसकी इनकोडिंग हो जाएगी, तो फिर वो अल्फाबेट्स नहीं रहेंगे, वो नंबर्स बन जाएंगे। और फिर अब हम जब आगे एनालिसिस करेंगे तो हमें ज़्यादा मैथ्स इंप्लीमेंट करनी है, तो हमें डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए होता है। तो आपके पास कोई भी ऐसा डेटा अवेलेबल हो जो अल्फाबेटिकल हो, उसको आप इनकोड कर सकते हैं, और यहाँ पे सक्सेसफुली इनकोड हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप डेटा प्रिपरेशन में होता है। जब हमारे पास डेटा पूरा प्रिपेयर हो गया तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं एक्स एंड वाई में, यानी कि इनपुट्स और आउटपुट्स में। तो हमने इस चंक ऑफ कोड में यही काम किया कि सिलेक्टेड अंडरस्कोर फीचर्स में हमने 4 फीचर्स को जो है वो एक्स यानी इनपुट फीचर बना दिया है, और एक फीचर को जो है हमने सर्वाइव को आउटपुट फीचर बना दिया है। हम देखते हैं एक्स डॉट शेप और वाई डॉट शेप का जो आंसर है हमारे पास, वो 891 रॉस एंड 4 कॉलम्स है एक्स में इनपुट में, और 891 रॉस एंड 1 कॉलम है आउटपुट में वाई में। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल में हमने ट्री मॉड्यूल में से डिसीजन ट्री क्लासिफायर इस्तेमाल करना है, वो हमने ले लिया, और मॉडल सिलेक्शन में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ले लिया। 4 वेरिएबल्स हमने असाइन किया, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, और उसमें हमने फंक्शन रन कर दिया। टेस्ट साइज हमने 20% रखा है, ये आप चेंज करेंगे मॉडल की एक्यूरेसी पे फर्क आ जाएगा, लेकिन आप इसको चेंज करके देखेंगे। अगर आप टेस्ट साइज, नॉर्मली हमें प्रैक्टिस होती है हम टेस्ट साइज कम रखते हैं, ट्रेन साइज ज़्यादा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। DT_CLF हमने एक वेरिएबल असाइन किया है जिसमें हमने डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम रन करवा दिया है। फिट मॉडल असाइन कर दिया है, तो एक्स ट्रेन डेटा और वाई ट्रेन डेटा जो है हमने इसमें जो है उसको रन करवा दिया। इसको हम रन करके हमारे इसमें जो है ये आंसर मॉडल जो है वो ट्रेन हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास काम प्रेडिक्शन ऑफ सर्वाइवल्स है। प्रेडिक्शंस का हमने एक वेरिएबल बनाया, इसकी डिटेल्स पार्ट 1 में मौजूद है, और क्विकली रिकैप में यहाँ पे कर रही हूँ। तो जो हमने वेरिएबल जिस पे हमने मॉडल रन किया है उस पे हम प्रेडिक्शन लगाएंगे। प्रेडिक्शन के लिए हमें एक्स टेस्ट का वेरिएबल चाहिए होता है, और फिर हमने जब प्रेडिक्शंस को रन किया तो मेरे पास जो डेटा आया है वो टोटल समझे कि 20% हमारे पास ओवरऑल 891 में से आ गया। मैं इसमें यहाँ पे वेरिएबल्स में जाती हूँ, और वेरिएबल में आप देखिए एक्सट्रेन का जो डेटा है वो 712 डेटा जो है इसमें एक्सट्रेन में मौजूद है रॉस, और एक्स टेस्ट का जो डेटा है वो 179 है। तो समझे 180 डेटा अप्रोक्स वो 20% ऑफ टोटल 890 है, और एक्सट्रेन में जो है हमारे पास बाकी परसेंटेज आ चुकी है जो कि 80% बनता है। तो यही वाला जो डेटा है यही यहाँ पे आगे हमारे पास यूज हुआ है। तो ये जो टोटल आपके पास 179 वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो जो इसने वेरिएबल्स उठाए थे उसमें पहला जो है वो नॉट सरवाइव था, सेकंड उसके डेटा सेट में सरवाइव था, फिर 2 नॉट सरवाइव है, फिर 1 सरवाइव है। तो इस तरीके से ये आपके पास टोटल टेस्ट डेटा के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट काम हमारे पास ये होता है कि हम मॉडल इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने जो एक प्रिडिक्टिव मॉडल तैयार किया है उसको हम कंपेयर करवाते हैं ओरिजिनल जो डेटा सेट मौजूद है उससे। तो ओरिजिनल जो डेटा सेट है वो उसकी वैल्यू वाई टेस्ट में रखी हुई है, और जो प्रिडिक्टेड है उसकी वो प्रिडिक्शंस हमने एक्स टेस्ट के ऊपर अप्लाई किया है। तो एक्स टेस्ट की जो ऊपर अप्लाई किया है वो प्रिडिक्शन के वेरिएबल में है। इन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे। ये हमारे पास प्रिडिक्टिव डेटा है, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है। इन दोनों को जब हम रन कराएंगे तो पहले जो हमारे सिस्टम की ये पार्ट 1 की एक्यूरेसी है 77.6। अब चूंकि हमने डेटा सेट चेंज कर दिया है और हमने डेटा सेट
ज्यादा ले लिया है, क्योंकि अब हमारे पास टोटल 891 डेटा सेट पे काम हो रहा है, तो उसका 20% टेस्ट डेटा भी ज्यादा है। तो अब जब हमने इस पे काम किया तो 77.09% हमारा मॉडल जो है वो एक्यूरेटली काम कर रहा है। तो डेटा सेट की क्वांटिटी चूंकि चेंज हो गई, तो उस पे जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग की स्प्लिटिंग हुई है उसका रेशियो चेंज हो गया। ये दोनों चेंज होने की वजह से हमारा ओवरऑल एक्यूरेसी भी फर्क पड़ी। तो हम डेटा सेट, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको समझाऊं, मैंने 0.2 साइज की जगह फॉर एग्जांपल मैं डेटा सेट जो है 0.3 साइज का कर देती हूँ, यानी 30% ले लेती हूँ। ठीक है, इसको हमने दोबारा ट्रेन टेस्ट करवा लिया। 30% मेरे पास टेस्ट साइज है और 70% जो है मेरे पास वो ट्रेन साइज है। डेटा सेट बढ़ गया, 30% टेस्ट साइज को इसने वो किया है, प्रिडिक्ट किया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब वाई टेस्ट भी 30% डेटा है और प्रिडिक्शंस में भी 30% डेटा है, जबकि ट्रेनिंग हमारे पास सिर्फ 70% थी। तो जो पहले हमारे पास प्रिडिक्शन आ रही थी एक्यूरेसी आ रही थी 77.09%, अब ये एक्यूरेसी होगी 73.5%। तो जब आप टेस्टिंग डेटा को बढ़ा रहे हैं या ट्रेनिंग के लिए मशीन को कम डेटा दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी लर्निंग कम हो रही है। तो कम रनिंग है और टेस्टिंग उसको ज्यादा डेटा पे करना पड़ रहा है, तो इस वजह से एक्यूरेसी भी अफेक्ट कर रही है। तो मैं जब इसको दोबारा रन करूंगी इसी 30% पे, तो आप देखिएगा जब मैं 30% जब दोबारा रन करूंगी तो अब ये नया डेटा सेट तैयार करेगा। ठीक है, तो अगर पहले सीक्वेंस आ रही थी 0 1 0 1 1 0 1 4 जीरोस, तो अब ये सीक्वेंस चेंज हो गई, 1 1 0 1 5 जीरोस 1 1। अब ये इसने नया डेटा सेट उठाया। तो हर दफा जब आप मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये हर दफा नया सैंपल साइज बना रहा है। टेस्ट सैंपल इसका नया है। जो टेस्ट सैंपल नया है तो जाहिर है उस पर फिर ट्रेनिंग भी डिफरेंट हो रही है, मॉडल की एक्यूरेसी भी चेंज हो रही है। तो हम इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल मशीन लर्निंग का जो मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल उसमें जाइए, जिसमें हमने रैंडम साइज को सेट किया है। उसके थ्रू फिर हर दफा एग्जीक्यूशन में सेम सैंपल साइज बनेगा। तो बहरहाल असल तरीका ये है काम करने का कि आप बार बार इसको ट्रेन करवा रहे हैं, बार बार इसको टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं। तो हमारे पास जो पहले था 73.5%, जब हमने 30% टेस्ट को दोबारा रन किया है न्यू डेटा सेट के साथ, 73.5% बढ़ के 73.8 हो गया है। तो आप देखिए दोबारा इसने उसी डेटा सेट को ट्रेन किया न्यू, तो अब मॉडल की एक्यूरेसी डिफरेंट है। तो ये मॉडल की एक्यूरेसी बार बार डिफरेंट हो रही होती है। इस चीज को हम समझते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीचर इंपॉर्टेंसेस के इन चारों वेरिएबल में जो इनपुट चार फीचर्स थे, उसमें किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या चेंज करने की वजह से डेटा सेट पे या प्रेडिक्शन पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो हमारे पास ये डेटा सेट आ गया। तो हमारे पास जो जेंडर है वो 33.1% अफेक्ट कर रही है। सेकंड नंबर पे हमारे पास फेयर है 31.4%। उसके बाद एज मैटर कर रही है और सबसे लास्ट में उनकी क्लास मैटर कर रही है। तो ये जो इस पर डेटा सेट तैयार हुआ है उसकी फीचर इंपॉर्टेंसेस ये हैं। सबसे ज्यादा डेटा जो है वो जेंडर और फेयर की वजह से चेंज हो रहा है प्रेडिक्शन, और उसके बाद जो है एज, और लास्ट में पी क्लास की वजह से या पैसेंजर क्लास की वजह से। मॉडल विजुअलाइजेशन का एक ये तरीका है जो कि हमने पार्ट 1 में एक्सप्लोर किया है, और उसका जो है डेटा सेट या मॉडल जो है बेसिकली कुछ इस तरीके से आया था। ये हमारा जो है वो, इसकी डिटेल्स जो है वो फर्स्ट उसमें पार्ट 1 वीडियो में मौजूद है। ठीक है, तो ये कुछ ट्री बना था, और अब हम जो है थोड़ी सी प्लॉटिंग को डिफरेंट कर रहे हैं, और इस मेथड को जो है हम चेंज करते हैं। एक और तरीका जो है हमारे पास डेटा सेट मॉडल विजुअलाइज करने का, हमारे पास जो है वो लाइब्रेरी इंपोर्ट हम यहाँ पे करेंगे, इंपोर्ट मैट प्लॉट लैब डॉट पाई प्लॉट एज
plt. Then what we will do, we will plt dot figure, फिगर साइज हमें देना होगा यहाँ पे FIGSIZE इक्वल्स टू, हमने फॉर एग्जाम्पल इसको स्केल कर दिया 12 by 12 पे। देन फंक्शन है हमारे पास ट्री डॉट प्लॉट। ट्री कमांड को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा वरना यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो हम करेंगे फ्रॉम sklearn import tree, tree dot plot underscore ट्री। ये हमारे पास कमांड आ गई, इसको हम यूज करेंगे dt_clf कॉमा, और हम इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 11, 10 कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं plt डॉट शो। और ये देखिए हमारे पास एक जो है वो बहुत डिटेल्ड डिसीजन ट्री आ चुका है। ये डिसीजन ट्री बेसिकली समझाने का जो है, मैं कोशिश करती हूँ कि ये मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। 20 by 30 का करते हैं, शायद कुछ थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड न ला जाए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक बहुत डीप ट्री जो है वो प्लॉट हो चुका है pyplot फंक्शन यूज करते हुए। और इसमें हमारे पास जो है ट्री स्टार्ट हो रहा है, उसकी 2 ब्रांचेस निकली, फिर एक ब्रांच से मजीद 2 ब्रांचेस निकली, और ये फर्दर ब्रांचेस निकलते निकलते एट द एंड ऑफ द फिगर आप एक सर्टेन लीव्स पे पहुंच रहे हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल ये एलेबरेट कर रहा है कि आप इस कॉम्बिनेशंस के साथ चलेंगे तो आप इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो इसने जो है पूरे मॉडल का एक ट्री बना के दे दिया है, और विजुलाइज करने में आसानी है, और एक्यूरेसी भी हमने इसमें जो है कैलकुलेट किया। डेटा को हमने दूसरे तरीके से मॉडिफाई किया, यानी कि पहले जो था, हमने डेटा को, मिसिंग डेटा को हमने ड्रॉप कर दिया था, अब हमने मिसिंग डेटा पे कोई वैल्यू फिट किया। तो ये डिफरेंट जो है फीचर्स हैं जो हमने आज के इस ट्यूटोरियल में सीखा है। तो पार्ट 1 ट्यूटोरियल भी डिटेल के लिए जो है वॉच कर लीजिएगा। और एमएल का जो बिल्कुल फर्स्ट हमने रिग्रेशन मॉडल इम्प्लीमेंट किया है फर्स्ट वीडियो में, जो मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में उसको ऐड कर दूंगी, तो उसमें आपके पास ये जो मैंने इस वक्त बात समझाई थी कि हर दफ़ा ट्रेन होने के बाद हर दफ़ा न्यू सेट ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, तो को होल्ड हम रैंडम साइज के थ्रू कर सकते हैं, तो वो रैंडम साइज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे आज की वीडियो है जो कि क्विक ट्यूटोरियल है टैटली डेटा सेट पार्ट 2 में, और इसका पार्ट 1 भी विजिट कीजिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और इस सब की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।